मेरे से सर मैं और मेरी बीवी नायला उम्रा करके आए हैं हम। अल्लाह के घर से आए हैं, एयरपोर्ट पे उतरे, उसका टेलीफोन आया जी, इसको एक नींद का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद सर एक हथौड़ी इसके सर में मारी। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब इसने साथ नज़ीर, इसके जो साथी इसका था या साबका मुलाजिम था, ये दोनों उसको एक गाड़ी में डाल के नायला की तरफ से कि जी मैं अल्लाह की राह में तबलीग के लिए निकली हूँ और ज़िंदगी रही तो मैं वापस आ जाऊँगी। तीसरी बीवी को फिर छोड़ उसको सर 1 माह के बाद ही छोड़ दिया, तलाक दे दी, रिटर्न तलाक भी दे दी, वैसे ही बोल दिया। फिर इसको कत्ल क्यों किया? सर चालाकी लगाता है कि अपनी बीवी जिसको उसने कत्ल किया है उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो 1 तारीख को यानी कत्ल से 3 दिन बाद या 2 दिन बाद। इसकी जायदाद भी थी, नायला की बहुत ज़्यादा जायदाद थी, कोई 8-10 करोड़ की। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ खड़ा शख्स आप देख 55 साल एज है और उम्र के इस हिस्से में आके इसने अपनी दूसरी बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्यों बीवी को जो है वो कत्ल किया गया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जाहिद महमूद चौधरी। डॉक्टर साहब, क्या वजह क्या बन गई? उम्र के इस हिस्से में आके आप पढ़े लिखे हैं, आपने बताया आपका ख़ानदान भी पढ़ा लिखा है, तो क्या वजह क्या बनी? सर वो मुझे बताए बगैर घर से चली जाती थी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सका। सर एक औरत थी मरियम नाम की बेवा औरत, जिसकी 3 बेटियां थी, उसको मैं हेल्प करता था, काफ़ी देर से हेल्प करता था। मेरे उधर रहती थी, मेरे वालदैन के घर के पास रहती थी। उसको 3 लीटर दूध, डेयरी फार्म है मेरा सर, 150 जानवर का फार्म है, तो मैं 3 लीटर दूध, उसको दाने, उसको खाना पीना सारा कुछ मैं देता था बच्चों का, उनके के अल्लाह के राह पे देता था। उस बीवी ने कहा जी मुझे लोग कहते हैं जी कि ये डॉक्टर क्यों आता है, ये ऐसे मेरे से निकाह कर लो। मेरे से सर मैं और मेरी बीवी नायला उम्रा करके आए हैं हम। अल्लाह के घर से आए हैं, एयरपोर्ट पे उतरे, उसका टेलीफोन आया जी, मेरे घर में 6 लीटर दूध भेज दो जी, मैंने खीर पकानी। मैंने मुलाजिम से कहा, मैंने कहा दे। वो आया दूसरे ने कहा जी मैं बदनाम हो रही, मेरे साथ निकाह कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं निकाह कर लो। मैं सर के साथ निकाह। आपने तीसरी शादी की? जी सर। उसने कहा जी मुझे गाड़ी लेके दो। सर 15-20 दिन के बाद मैंने उसको गाड़ी लेके दी। ठीक। उसने कहा जी मुझे 5 तोले ज़ेवर भी डालो। सर मैंने कपड़े, जुत्ती, ज़ेवर सारा कुछ, लेकिन सर जब मेरी बीवी को नायला को पता चला कि ये हुआ, उस बड़ी नाराज़ हुई, परेशान हुई। उसने कहा इसको छोड़ दो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसको छोड़। मैं इसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो आपकी आदत में लालच शामिल है बहुत ज़्यादा, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तीसरी बीवी को फिर छोड़ उसको सर 1 माह के बाद ही छोड़ दिया, तलाक दे दी, रिटर्न तलाक भी दे दी, वैसे ही बोल दिया। फिर इसको कत्ल क्यों किया? सर इसको सर उसने इसके साथ रब्ता करके इसके साथ 1.5 घंटे काले इसको सर उसने ट्रैप कर दिया। इसको तेरी शादी करवाती, जैसे ये शादी करने पे आमादा होगी, मैंने और शादी कर। आपकी दूसरी बीवी और शादी करने के लिए तैयार हो गई सर। इसके पहले भी दूसरी शादी थी मेरे साथ, वो शादी और करने के लिए तैयार हो गई। सर मुझे बार बार कहती, मैं जाता था घर से चली जाती थी, मैं पूछता था तो आगे से बदतमीजी करती थी, बहुत ज़्यादा, मैं चुप हो जाता था। मुझे शवाहद मिले कि जो जाती है पीछे से। ठीक, तो सर मैंने उसे बार बार पूछा, उसने नहीं बताया। सर मुझसे जो बर्दाश्त नहीं हुआ। इसकी जायदाद भी थी, नायला की बहुत ज़्यादा जायदाद थी, कोई 8-10 करोड़ की। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। 2003 में इसने मुख्तार ख़ास राणा अमीन नाम के बंदे को दिया था, उसके साथ निकाह किया हुआ था। उसने खालिद शहजाद के को सेल कर दी थी, 4.5-5 मरले जितनी भी थी। सर इसका कोई नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी, कोई भी नहीं। सर उसके शनाख्ती कार्ड चेक करें, कुछ भी चेक कर लें, राणा अमीन नाम मुख्तार आम दिया, उसने सेल कर दी थी इसको। फिर आपने कत्ल कैसे किया? क्या प्लानिंग किया? सर प्लानिंग कुछ नहीं की, अचानक इसने कहा जी काम वाली लेने के लिए जाना। कई दफ़ा पहले भी गए हम भावल नगर, वैसे भी गए कि 3-4 दफ़ा गए काम वाली लेने के लिए, हमें नहीं मिली कोई भी, क्योंकि काम वाली को साथ बदतमीजी सख्ती से बोल देती थी। तो सर उस बंदा था मेरा, उसने कहा जी मैं दे देता हूँ काम वाली। हम अचानक गए तो सर मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार ये मेरी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचा रही है, ऐसे कर रही है, तलाक भी मांग रही है और किसी के साथ इसके तल्लुकात हैं और ये शादी करना चाहती। ठीक है, तो सर फिर वहाँ पर इसको एक नींद का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद सर एक हथौड़ी इसके सर में मारी तो ये ख़त्म हो। फिर क्या किया? सर इसको फिर साथ कोई नहर थी उसमें फेंक दिया। नहीं, इसके सर की जो पैकिंग की, सर के सर ऊपर सर वो कपड़ा लपेट के इसको फेंक दिया। किस तरह फेंका ले जाकर? गाड़ी में सर अगली सीट पे बिठा के लगाया इसको, ठीक है। तो जाके सर नहर की साइड पे लगा के तो दोनों ने उठा के नहर में फेंक दिया।
दिल में इतना रंज था, इतना था, गुस्सा था। सर अकल पे पर्दा पड़ गया था सर, बस मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मैं तलाक दे देता ज़्यादा बेहतर था सर। मैं इस एज के हिस्से में इतनी जलालत मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रही सर। मैं क्या बताऊँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। और अपने किए पे शर्मिंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा नदामत सर, क्या मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं, अपने आप को मुँह दिखाने के काबिल नहीं, शर्मिंदा हूँ सर। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अपने वालिदैन की खिदमत करो सर। मुझसे कहीं मिस्टेक हुई जिस वजह सर मैं ये कभी भी नहीं ऐसा चाहता था, कभी। आपने अपनी बीवी को माफ़ नहीं किया तो आपको कैसे कोई माफ़ कर सकता? सर वो मेरी ये नाक को ठेस पहुँचाई सर, उसने मेरे एतमाद को ठेस। मैं उससे सर बहुत प्यार करता था, उसने सर मेरी गैर मौजूदगी इसी के साथ ताल्लुकात बनाए और मुझे बताती भी नहीं थी सर। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तो बाकी मानदा उम्र जो है वो जेल में गुजर जाए। बस सर यही है, आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ी दे। और हर किसी को मैं कहूँगा किसी को मारो नहीं, इसको छोड़ दो। आपके पास तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जो है वो टूल दिया हुआ है कि आप जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, आपके पास अल्फाज हैं, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, बात के ज़रिए बात समझा सकते हैं। फिर नौबत क्यों ये पेश आ गई? वो हट धर्म थी बहुत ज़्यादा, जैसे सबको पता है कि वो जो कहती थी वो कर दी, जो मर्जी हो जाए उससे हटती नहीं थी, ज़बरदस्ती करती थी, बदतमीजी बहुत ज़्यादा करती थी, गालियाँ दी सर। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मरियम के साथ 1.5 घंटा गालियाँ, कुत्ता जलील, ये वो सारा कुछ सारा रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं तो सर कभी ऑफ भी नहीं की, बस सर गलती हो गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये डॉक्टर जाहिद नाम है इसका, मुलज़िम का। इसकी जो बीवी थी उसके नाम कुछ जायदाद थी, उसको आबाई जायदाद मिली थी। वो तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए की शायद एक कोठी थी, जिसके लिए इसके दिल में लालच आया। मियाँ उसके पैसों से इसने वो घर ख़रीदा लेकिन अपने नाम करवा लिया। इस वजह से मियाँ बीवी की अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था इस बात से। आखिरकार पिछले साल उसने जुलाई की 27 तारीख को बीवी को साथ बिठाया और वो चला गया हासलपुर, भावलपुर से आगे बावल नगर तहसील में। उसने चिश्तियाँ के पास जाके किसी जानने वाले को बुलवाया। वो नज़ीर उसका साबका मुलाजिम था, उसको साथ लिया। फिर वहाँ पे नज़ीर ने एक किसी का घर खाली पड़ा था, वहाँ पे इनको एक कमरा दे दिया। वहाँ पे इसने अपनी बीवी को, जो इसको साथ ले गया था नायला को, वहाँ पे लेटाया और उसको ड्रिप लगा दी। वो बीमार थी, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। ड्रिप में इसने उसे नशावर चीज़ दी और उसके बाद उसके सर में हथौड़ी मारकर इसने उसको कत्ल कर दिया। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब इसने साथ नज़ीर, इसके जो साथी इसका था या साबका मुलाजिम था, ये दोनों उसको एक गाड़ी में डाल के, और बहावल नगर में एक जगह है पुल मुराद, एक अड्डा है, एक जिसका बस स्टैंड टाइप है, वहाँ पे वो नहर का पुल है। नहर के पुल से इन्होंने गाड़ी नीचे उतारी और उस औरत की डेड बॉडी, नायला की, डॉक्टर ने यानी अपनी बीवी की डेड बॉडी वो भावल नगर में नहर में फेंक दी 27 जुलाई को रात कोई 2:30 बजे, यानी 28 तारीख बन गई 12 बजे के बाद। ये डेड बॉडी कोई 8-9 घंटे के बाद सुबह 9-10 बजे के करीब तैरती एक शख्स देखता है नहर में डेड बॉडी पड़ी है। वो 1122 को और 15 को कॉल करते हैं। मुतलका पुलिस उसको निकालती है, उसकी तलाश करती है, कोई नहीं मिलता। और 302 का एक मुकदमा 28 जुलाई 2022 को, यानी ठीक 1 साल पहले दर्ज हो जाता है। और वो तलाश करते हैं इसको, अखबारों में इश्तिहार वगैरह देते हैं, लेकिन कोई नहीं पहचानता और उसको दफना देते हैं। उसकी कब्र बनाते हैं, उसको दफना देते हैं। डॉक्टर जो है ये लाहौर में पुलिस को मिसगाइड करता है और चालाकी लगाता है कि अपनी बीवी जिसको उसने कत्ल किया है उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो 1 तारीख को, यानी कत्ल से 3 दिन बाद या 2 दिन बाद, उसी मुलाजम नज़ीर के हाथ कराची भिजवाता है। वो कराची जाके इसको ऑन करता है। फिर उसके बाद 17 तारीख को दोबारा इस मोबाइल को कराची भिजवाता है और उस मोबाइल से अपने ही नंबर पर अपने एक जानने वाली खातून जो इसकी बीवी की दोस्त है उनके नंबरों पर मैसेजेस करवा देता है नायला की तरफ से कि जी मैं
अल्लाह की राह में तबलीग के लिए निकली हूँ और ज़िंदगी रही तो मैं वापस आ जाऊँगी। जब मकामी पुलिस जौहर टाउन इस पे कार्रवाई शुरू करती है, औरत को तलाश करने की कोशिश करती है, तो मैसेज पढ़ती है, फ़ोन की लोकेशन लेती है, तो उनको ये इनिशली शुरू में उनको यही समझ आती है कि ये खातून अपनी मर्ज़ी से चली गई है और ये मर्ज़ी से वापस भी आ जाएगी। तकरीबन 8-9 माह जब गुज़रते हैं तो इन्वेस्टिगेशन तब्दील होती है और तकरीबन 2 माह पहले ये CIA पुलिस को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हमारे पास जब केस आता है तो सबसे पहले वही डॉक्टर जाता है और बड़ा शोर मचाता है कि मेरी तफ्तीश जो है वो CIA को ट्रांसफ़र क्यों की गई। फिर रिटन एप्लीकेशंस देता है CIA के ख़िलाफ़ कि मैं मुतमिन हूँ, मेरी तफ्तीश चेंज ना की जाए, मेरी मर्ज़ी के बगैर CIA को तफ्तीश क्यों दी गई। नॉर्मली ये होता है हमारे यहाँ के जो केसेस ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, अफसरान के पास वो लिस्ट पड़ी होती है, वो बार बार उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सुनते हैं और जो समझते हैं कि केस को ट्रेस होने वाला है या अभी तक पेंडिंग चल रहा है 6 माह से, साल से, तो वो CIA को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह ये CIA को ट्रांसफ़र किया गया। उसमें हमें भी शुरू में यही लगा कि शायद डॉक्टर की बीवी अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन जैसे हम उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे गए, हमने सबूत इकट्ठे किए, हमने डिटेल्स ली, लोकेशंस ली, रिश्तेदारों से मुलाकात की, उनके सबसे मोहल्लेदारों से मिले, तो हमें ये समझ आई कि इसके बारे में डॉक्टर ही बता सकता है कि औरत कहाँ। फिर हमने इसको बुलाया, ये हमारे पास आया नहीं, पीछे इसको हुक्मनामे तलबी भिजवाते रहे, ये नहीं आया क्योंकि ये मुद्दई था इस पर्चे में। एंड पे आके फिर हमने इसको पकड़ लिया, पकड़ के फिर इसका दूसरा साथी भी पकड़ा और फिर हमें सारा इंकशाफ हुआ कि इन्होंने 1 साल पहले खातून को कत्ल करके और झूठा मुकदमा लाहौर में दर्ज करवाया और कत्ल का मुकदमा जो है ना, नामालूम कत्ल का, वो थाना डारावाला ज़िला बहावलनगर में दर्ज। इस तरह वो फिर सारी शातिर मालूम होता था, शातिर मालूम होता था नहीं, मुल्ज़म काफ़ी से ज़्यादा शातिर है। उसने जिस तरह फ़ोन की लोकेशन कराची में भिजवा दी, जिस तरह उसने कराची से मैसेजेस करवा दिए, जिस तरह जो बंदा कराची मोबाइल लेके गया लड़की का, उसका अपना मोबाइल इसने बंद करके अपने पास रख लिया और अपनी बीवी को जब साथ लेके गया है तो उसका मोबाइल घर में छोड़ के गया है, उसको भावलनगर नहीं लेके गया। इसी तरह छोटे छोटे और तफ्तीश में जो बहुत सारी चीज़ें आई, उसमें उसकी बीवी ने अपने खावंद पे इसी पे केस किया हुआ है कि ये मेरी जायदाद हथियाना चाहता है। खुला का केस भी उसने किया है। फिर इनकी आपस में जायदाद से काफ़ी दफ़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। फिर नायला के कोई दूर के रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, पंचायती तौर पे बैठ के इनकी सुलह वगैरह करवाई गई है। हमने उन सब से अलग-अलग मिल के सबके बयान हासिल किए, तो हमें इसको पकड़ने से पहले ही कुछ अंदाज़ा हो गया था कि ये जायदाद के लिए ही इधर उधर की गई है।